दोस्तों मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि किस तरह अफगानिस्तान में तालिबान शासन लागू हो चुका है, जो कि बंदूक के बल पर उन्होंने सत्ता हासिल की है। तो तालिबान की हिस्ट्री सबको पता होगी कि तालिबान 1990 में भी वहां पर काबिज था, वहां की सत्ता पर। फिर उसको हटाया गया विद द हेल्प ऑफ यूएसए। तो यूएसए ने उसको हटा दिया। फिर 20 साल तक यूएसए के लड़ने के बावजूद भी यूएसए उससे पार नहीं पा पाया और लास्ट में यूएसए को अपनी आर्मी को वहां से हटाना पड़ा। और फाइनली अभी 15 अगस्त जब भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी तालिबान के हाथ में चली गई और तालिबान ने वहां पे कब्जा कर लिया। तो तालिबान कितना निर्दयी है और तालिबान के टाइम पर 90 के दशक में क्या क्या होता था अफगानिस्तान में, ये तो बहुत ही दर्द विदारक सिचुएशन थी। इस पे मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही वहां पे सत्ता पे काबिज हुआ तालिबान, तो कई सारे देशों ने अपने लोगों को वहां से निकालना चालू किया। तो मेजॉरिटी जितने भी कंट्री थे उनके वहां पे दूतावास थे, सारे दूतावास खाली किए गए। उसमें इंडिया का भी दूतावास था, इंडिया ने भी अपने दूतावास को वहां से खाली करवा लिया गया है। और केवल 2 ही कंट्री थे जो उसके पक्ष में खड़े थे, एक पाकिस्तान, एक चाइना। फिर तालिबान को सपोर्ट करने वाला तीसरा कंट्री हुआ रशिया। इन तीनों ने तालिबान को सपोर्ट किया और कहा कि तालिबान शायद अब अपनी कंट्री में, अपनी इस अफगानिस्तान की जमीन में आतंकवाद को संरक्षण नहीं देगा। और तालिबान ने भी पॉजिटिव पोस्चर देते हुए कहा कि हम अब 90 के दशक वाले तालिबान नहीं हैं और हम अब अफगानिस्तान का डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो यहाँ के लोग डर के मारे यहाँ से जाए नहीं, कहीं भागे नहीं। क्योंकि तालिबान ने जब यहाँ पे कब्जा किया था तो कई सारे अफगानी लोग वहाँ से भागने की फिराक में थे, कई सारे भागने की कोशिश में मारे भी गए। कुछ लोग अमेरिकियों के विमानों में जबरदस्ती घुस गए, जिनको कि अमेरिका ने वहां से उड़ाकर दूसरे नियरेस्ट जितने भी कंट्री थे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनमें शिफ्ट कर दिया था। तो अभी सिचुएशन ये है कि वहां पे तालिबान काबिज हो चुका है, जिसको कि फाइनेंशियली एड दी है। चाइना ने रिसेंटली कुछ 10 लाख अमेरिकी डॉलर उसको दिए हैं इनिशियली एज ए फाइनेंशियल एड, और 50 लाख अमेरिकी डॉलर और देने का वादा किया है चाइना ने। इस पे भी एक वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हाल ही में एनएसए लेवल की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, नोट की गई। आज 11 तारीख हो रही है। कल से एनएसए लेवल की एक मीटिंग दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो चुकी है, जिसमें कि टोटल जितने भी रीजनल कंट्रीज थे जो कि अफगानिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं और नियरेस्ट कंट्रीज हैं, उन सबको इनविटेशन दिया गया था। तो उनमें से टोटल 7 कंट्रीज हैं जो अभी तक इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें है रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ये अटेंडेंस हैं जो कि अभी अटेंड कर रहे हैं इस मीटिंग को। और इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत कर रहा है, एनएसए अजीत डोभाल। इसके साथ साथ पाकिस्तान, चाइना और उज्बेकिस्तान को भी निमंत्रण दिया गया था, इसमें कि पाकिस्तान ने डायरेक्टली डिनाई कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग। और चाइना पहले ही मना कर चुका था कि हम इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों इसलिए नहीं लेंगे कि चाइना अपना बिजनेस देख रहा है, बिजनेस एक्सपेंशन इन दी अफगानिस्तान, और उसके लिए फाइनेंशियल एड दे चुका है 10 लाख की अमेरिकी डॉलर की, और 50 लाख की और देने वाला है। तो वो क्यों अपने रिश्ते स्पॉइल करेगा। और पाकिस्तान तो उसका ब्लाइंड सपोर्टर है, क्योंकि तालिबान जो काबिज हुआ है अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान की मदद से हुआ है। इससे पहले जब वहां पे अमेरिकी सेनाएं तालिबान को कुचल रही थी, तो तालिबानी लोग बॉर्डर छोड़कर पाकिस्तान में आके शिफ्ट हो गए थे, और ये पाकिस्तान में ही छिपे हुए थे अभी तक। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया कि अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान की जमीन को छोड़ेंगी अंततः, क्योंकि इस लड़ाई का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, अगर हम लड़ते रहेंगे तो आजीवन यहाँ पे लड़ते रहेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ, तालिबान ने धीरे धीरे दोबारा से अफगानिस्तान को कैप्चरिंग करना स्टार्ट किया।
तो उसे कैप्चरिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि अफगानी लोगों ने उनका कोई भी प्रतिकार नहीं किया, इजीली सरेंडर कर दिया। कई सारे डिस्ट्रिक्ट तो वैसे ही सरेंडर हो गए तालिबान के सामने, और कुछ रीजनल क्षेत्रों में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हुआ जिसको तालिबान ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो कहानी ये है कि पाकिस्तान और चाइना ये 2 कंट्री हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बाकी की जो 7 कंट्री, good news is that Russia is participating, Iran is also participating. These are the major countries which are nearest to the your Afghanistan. और अफगानिस्तान की प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा तो रसिया जानता है, क्योंकि रसिया इससे बहुत पहले से डील कर रहा है। 1990 से पहले भी रसिया काबिज था तालिबान के आने से पहले। फिर जब तालिबान ने रसिया को परेशान किया तो रसिया को अंततः अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा और तालिबान को सत्ता देनी पड़ी, और उसके बाद यूएसए ने आके तालिबान को अपनी सत्ता से बेदखल कर दिया। तो ये तो कहानी इस तालिबान की थी। तो फिलहाल इस तालिबान को लेकर एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान से रिलेशनशिप कैसे रखे जाएंगे, और उसके लिए रीजनल जितने भी कंट्रीज हैं उनमें आपस में विचार विमर्श और आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो सब कई सारे मुद्दों पर इस पर बातचीत कर रहे हैं। अजीत डोभाल ने उद्गार मीन्स स्टार्टिंग लेक्चर में बोला कि हम सब रीजनल कंट्रीज हैं जिनका अफगानिस्तान से बहुत रिलेशन है पहले से भी, और हम कई सारे व्यापार भी कर रहे हैं, और वैसे भी हमारे रिलेशन हैं अफगानिस्तान के साथ में। तो इन फ्यूचर हम अफगानिस्तान से कैसे इंटरेक्ट करेंगे और किस वे में इंटरेक्ट करेंगे, हमारा नजरिया आगे क्या होगा, और अफगानिस्तान वेदर they will be also cooperating with our terms and condition or not। तो अफगानिस्तान में तालिबान है, और तालिबान अभी तो पॉजिटिव पोस्चर दिखा रहा है, वो वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश कर रहा है वी कैन रूल दी अफगानिस्तान प्रॉपरली, और हम पीसफुल रिलेशन रखेंगे सब कंट्रियों के साथ में, और अपनी सॉइल को कभी भी टेररिस्ट के लिए यूज नहीं करेंगे। ये तालिबान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हालांकि वो खुद टेररिस्ट है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि आज, कल और आज इन 2 दिनों में बहुत सारे एजेंडेस पर इंडिया में बातचीत होगी अफगानिस्तान को लेकर कि आगे की हमारी रणनीति क्या है, किस तरह से हमें अफगानिस्तान प्रॉब्लम को टैकल करना है, और वेदर किस टाइप के हमें रिलेशन उनके साथ रखने हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट किया कि इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव। ऐसी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने का पहले भी अटेम्प्ट किया गया इन द ईयर ऑफ 2016 and 17, but those were not executed because of some reasons। but this time 2021 में बहुत सारे देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत ही एक ऐसा कंट्री है जिसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो सारे देश अब मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो आई होप सो कुछ तो पॉजिटिव आउटकम इससे निकलेगा। तो दोस्तों, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड जिन भी दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।